हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी को बोली टॉक्स चैनल पे स्वागत है। और बीपीएससी मेंस का जो सेशन है वो कंटिन्यू चला आ रहा है। और आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है जीएस सेक्शन पार्ट 2, जो बीपीएससी में पॉलिटी का सेक्शन है उससे रिलेटेड जो आज है जुडिशियल रिव्यू के बारे में जो है आज हम लोग इसका 8 मार्क्स का क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। और ये जो क्वेश्चन है प्रीवियसली बहुत बार आ चुका है। कभी ये 38 मार्क्स के रूप में पूछा गया है तो कभी 8 मार्क्स के। तो आज जो है हम लोग जो है 8 मार्क्स का है आंसर करेंगे और आगे जो है इसको 38 मार्क्स के भी आंसर में करेंगे। तो फिलहाल जो आज जो है हम लोग हैं 250 वर्ड्स तक का आंसर में इसको फ्रेमिंग करेंगे। तो आइए सब मिलके इसका आंसर राइटिंग करते हैं। तो वंस अगेन आप सभी का स्वागत है पॉलिटॉक्स चैनल में। तो सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायिक पुनर्वलोकन जो क्षेत्राधिकार है उसके बारे में स्पष्टता के बारे में पूछा जा रहा है क्वेश्चन। तो आप पहले इसको आप ऐसे समझो कि जो सर्वोच्च न्यायालय की जो संविधान का संरक्षक माना जाता है सर्वोच्च न्यायालय को, तो ये जो संरक्षक या व्याख्याता भी कह सकते हैं कि व्याख्याता भी माना गया है। और जो जुडिशियल रिव्यू है ये अमेरिका से आया है। तो जुडिशियल रिव्यू एक प्रोसेस है जिसके माध्यम से जो है जो हमारा जो कोर्ट जो है ये डिफाइन सुनिश्चित करती है कि विधायिका और कार्यपालिका द्वारा जो कार्य जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चल रहा है या नहीं चल रहा है। डेमोक्रेसी में जो है एडमिनिस्ट्रेशन सही वे में चल रही है या नहीं चल रही है, उसको कंट्रोल करने का जो है ये इसका आधार होता है। तो इसको हम कैसे आंसर करेंगे, तो आंसर राइटिंग स्टार्ट करते हैं। लिखेंगे कि भारत के संविधान में जो है सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का संरक्षक एवं व्याख्याता माना गया है। और न्यायिक जो पुनरावलोकन है ये वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से जो है न्यायालय यह सुनिश्चित करता है कि विधायिका और कार्यपालिका द्वारा जो किए गए कार्य संविधान के मर्यादाओं में के भीतर रहे। यह जो है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को जो है संतुलन और नियंत्रण करता है। संतुलन व नियंत्रण का प्रमुख आधार है। तो ये इसका इंट्रोडक्शन में हम लोग लिखेंगे कि भारत के जो संविधान में जो है सुप्रीम कोर्ट को हम लोग मानते हैं कि ये संरक्षक है, एक व्याख्याता के रूप में माना गया है। न्यायालय यह सुनिश्चित करता है जिसके ये जो है न्यायिक पुनरावलोकन जो कि अमेरिका से लिया गया है,
सबसे पहले जो है न्यायिक पुनर्वलोकन का कंसेप्ट अमेरिका से में स्टार्ट हुआ था, तो वहाँ से हमारे इंडिया में लिया गया है। तो न्यायिक पुनर्वलोकन वह प्रोसेस है जिसके माध्यम से जो है न्यायालय ये सुनिश्चित करता है कि विधायिका और कार्यपालिका द्वारा जो कार्य जो है वो संविधान के मर्यादा के भीतर कार्य चल रहा है या नहीं चल रहा है। ये लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को संतुलन और नियंत्रण का जो है ये प्रमुख आधार है। तो हम लोग इंट्रो ऐसे लिखेंगे कि भारत के संविधान में सर्वोच्च न्यायालय का संविधान का संरक्षक एवं व्याख्याता माना गया है। न्यायिक पुनर्वलोकन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से न्यायालय यह सुनिश्चित करती है कि विधायिका और कार्यपालिका द्वारा किए गए कार्य संविधान की मर्यादाओं के भीतर रहे। यह लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को संतुलन व नियंत्रण का प्रमुख आधार है। अब ये तो हो गया इंट्रोडक्शन। अब एग्जैक्टली जो न्यायिक पुनर्वलोकन का अर्थ पे आते हैं, इसके पॉइंट्स पे आते हैं। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ, आइए इसके अर्थ पे आते हैं। इसमें क्या होता है कि न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ ये होता है कि न्यायालय के पास एक पावर होता है जिसके अंतर्गत ये जो है एग्जामिन करता है कि कोई भी विधि या कार्यपालिका का निर्णय जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है या नहीं है, और यदि कोई जो कानून है जो कि या कार्य है जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से किया गया है तो न्यायालय उसे जो है शून्य घोषित कर देती है। तो न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ क्या है तो लिखते हैं। तो न्यायिक पुनरावलोकन का तात्पर्य है न्यायालय की उस शक्ति से है जिसके अंतर्गत वह यह परीक्षण करता है कि कोई जो विधि है या कार्यपालिका का निर्णय संविधान के अनुरूप है या नहीं, यदि जो है कोई कानून या कार्य जो है असंवैधानिक तरीके से होता है, असंवैधानिक तरीके से पाया जाता है तो न्यायालय जो है उसे शून्य घोषित करती है। न्यायालय उसे शून्य घोषित करती है। कर सकती है। देखिए न्यायिक पुनरावलोकन इसलिए भी जरूरी है कि अगर मान लेते हैं कि कोई जो है किसी भी पार्टी का है सो कंटिन्यू जो है डेमोक्रेसी में जो है चल रहा है तो वो है सो क्या है अध्यादेश लाके जो है कुछ भी अमेंडमेंट कर सकती है। तो उस चीज़ को है सो कंट्रोल करने के लिए हमारे पास जो है न्यायिक पुनरावलोकन राइट होता है, तो वो है सो हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो सुप्रीम कोर्ट के पास जो है राइट, ये कहीं ना कहीं जो है चीज़ों को बैलेंस करने के लिए किया जाता है ताकि जो है कोई भी पार्टी का जो है डिक्टेटरशिप ना चले। तो न्यायिक पुनरावलोकन का तात्पर्य है कि न्यायालय की उस शक्ति से है जिसके अंतर्गत वह यह परीक्षण करता है कि कोई विधि या कार्यपालिका का निर्णय संविधान के अनुरूप है या नहीं है। यदि कोई कानून या कार्य असंवैधानिक तरीके से पाया जाता है तो न्यायालय उसे शून्य घोषित कर सकती है।
तो ये हो गया पहला पॉइंट कि न्यायिक पुनर्वलोकन का अर्थ पे आ गए कि ये इसका ये मीन है और ऐसा न्यायालय जो है वो कर सकती है। और अब सर्वोच्च न्यायालय का न्यायिक पुनर्वलोकन, वो उस पे आते हैं सेकंड पॉइंट पे। सेकंड है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन। अब आप देखिए इसमें कैसे होता है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायिक पुनरावलोकन। इसके अंतर्गत क्या होता है कि सर्वोच्च न्यायालय के पास राइट है, जो है संविधान के आर्टिकल से उसको ये राइट मिलता है। तो कौन कौन से आर्टिकल है? तो आर्टिकल 13 है, 22 है, 131 से 136 है, और आर्टिकल 143 और 226 है, जो है सुप्रीम कोर्ट को जो ये है सो राइट प्रदान करती है। तो 13 क्या जो राइट प्रदान करती है? तो न्यायालय को अधिकार देता है कि वह किसी भी ऐसे कानून को निरस्त कर सके जो मौलिक अधिकार को उल्लंघन करता है, जो फंडामेंटल राइट्स को जो उल्लंघन करता है, वो उसको निरस्त करने का जो अधिकार है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है, वो आर्टिकल 13 के पास है, न्यायालय के पास है। आर्टिकल 32 पे आते हैं। तो आर्टिकल 32 ये कहता है कि नागरिकों का मौलिक अधिकार की रक्षा हेतु जो है आप डायरेक्ट जो है सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो। अपना जो याचिका है जो कि आप सुप्रीम कोर्ट के पास लगा सकते हो, जो जनरली PIL के रूप में लगाया जाता है। अच्छा, आर्टिकल 131 से 136 में है, उसमें ये जो है न्यायालय को जो है विभिन्न मामलों में अपील सुनना या फिर री एग्जामिन करना या निर्णय देने को अधिकार देता है। और आर्टिकल 143 ये करता है कि राष्ट्रपति को ये परामर्श देने की शक्ति है, सर्वोच्च न्यायालय को प्रदान करता है, जिससे कि संवैधानिक प्रश्नों पर उसकी भूमिका और स्पष्ट होती है। तो इसको आप डील करते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायिक पुनरावलोकन का जो है उसको कैसे लिखेंगे। तो लिखेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय का यह अधिकार जो मुख्यतः जो है संविधान के अनुच्छेद 13 है, 22 है, 131 से लेके 136 है, 143 है और 226 से उत्पन्न होता है। तो आर्टिकल 13 यानी कि अनुच्छेद 13 क्या कहता है? अनुच्छेद 13 कहता है न्यायालय को ये अधिकार देता है, न्यायालय को अधिकार देता है कि किसी भी ऐसे कानून को जो है निरस्त कर सके जो मौलिक अधिकारों को उल्लंघन करता है, मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। ये हो गया आर्टिकल 13। अब आर्टिकल जो 32 क्या बोलता है? अनुच्छेद 32 बोलता है कि नागरिकों को जो मौलिक अधिकार है अधिकार की रक्षा के लिए रक्षा हेतु सीधे जो है सर्वोच्च न्यायालय की तरफ रुख कर सकता है,
सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करने का अधिकार प्राप्त है। तो सर्वोच्च न्यायालय का जो अधिकार मुक्त है सो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल किससे प्राप्त है? 13 है, 22 है, 131 to 136 है, 143 है, 226 है। आर्टिकल 13 ये कहता है कि न्यायालय का अधिकार देता है कि किसी भी ऐसे कानून को निरस्त कर सके जो मौलिक अधिकारों को उल्लंघन करता है। आर्टिकल जो है 32 क्या बोलता है कि नागरिकों को मौलिक अधिकार की रक्षा हेतु वो डायरेक्ट जो है सर्वोच्च न्यायालय में याचिका को दायर करने का अधिकार है। अब आते हैं आर्टिकल 131 to 136। अनुच्छेद 131 से 136 क्या कहता है? ये कहता है कि न्यायालय को जो विभिन्न मामलों में अपील सुनने और पुनरीक्षण यानी री एग्जामिन करने का निर्णय देने का अधिकार होता है। तो न्यायालय को विभिन्न मामलों में अपील सुनने पुनरीक्षण करने और निर्णय देने का अधिकार देता है। ये हो गया आर्टिकल 131 to 136। अब आर्टिकल जो है 143 पे आते हैं। 143 ये क्या बोलता है कि राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए राष्ट्रपति को परामर्श देने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। न्यायालय को प्रदान करता है जिससे संवैधानिक प्रश्नों की उसकी भूमिका स्पष्ट करती है। संवैधानिक प्रश्नों पर उसकी भूमिका और स्पष्ट होती है और भी स्पष्ट होती है। तो आर्टिकल 131 से 136 क्या है? तो न्यायालय को विभिन्न मामलों में अपील सुनने, पुनरीक्षण करने और निर्णय देने का अधिकार देता है। आर्टिकल 143 क्या करता है? तो राष्ट्रपति को परामर्श देने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को प्रदान करता है जिससे संवैधानिक प्रश्नों पर उसकी भूमिका भी स्पष्ट होती है। अब है इससे रिलेटेड जो है क्या क्या जो है न्यायिक निर्णय आया है जिसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में, उस पे आते हैं। प्रमुख न्यायिक निर्णय। प्रमुख न्यायिक निर्णय में क्या है? तो केशवानंद बहुत ज़्यादा फेमस है। केशवानंद भारती केरल, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये रहा है डिसीजन। तो न्यायालय में ने जो क्या किया था कि जो मौलिक संरचना सिद्धांत स्थापित किया और कहा कि संसद संविधान की मूल संरचना को नष्ट नहीं कर सकती है। तो इससे क्या डिसीजन निकल के आया? तो न्यायालय ने जो है
ने जो है मौलिक संरचना सिद्धांत स्थापित किया और कहा कि संसद जो है संविधान की मूल संरचना को नष्ट नहीं कर सकती। संविधान की मूल संरचना को नष्ट नहीं कर सकती। यहाँ पे जुडिशियल एक्टिविज्म आ गया। नेक्स्ट जो डिसीजन है वो क्या है, मिनर्वा मिल्स केस। मिनर्वा मिल्स केस जो कि 1980 में हुआ था, 1980 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के बाद। इसमें बोला गया कि न्यायिक जो पुनरावलोकन को संविधान की मूल संरचना का भाग माना जाए। तो न्यायिक पुनरावलोकन को संविधान की मूल संरचना का भाग माना जाए। तो ये जो है प्रमुख न्यायिक निर्णय जो है जुडिशियल एक्टिविज्म का है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, जो कि 1973 में हुआ था। तो इसमें ये न्यायालय ने ये जो है ये मौलिक जो संरचना सिद्धांत को स्थापित किया और कहा कि संसद संविधान की मूल संरचना को नष्ट नहीं कर सकती है। सेकंड है मिनर्वा मिल्स केस 1980 में आया, जो कि न्यायिक पुनः जुडिशियल एक्टिविज्म रिव्यू को जो है संविधान की मूल संरचना का भाग माना जाए, ऐसा डिसीजन आया। अब जो है जुडिशियल एक्टिविज्म मतलब कि सर न्यायिक पुनरावलोकन का इम्पोर्टेंस क्या है उस पे आते हैं। महत्व क्या है, तो संविधान की सर्वोच्चता बनाने में, बनाए रखने में, विधायिका कार्यपालिका को नियंत्रण करना, विधायिका कार्यपालिका पर नियंत्रण रखना। इसके बाद है नागरिक अधिकारों को रक्षा करना, नागरिक अधिकार को रक्षा करना। इसके बाद है संविधान की मूल संरचना को सुरक्षा प्रदान करना, संविधान की मूल संरचना को सुरक्षा करना। ये इसका हो गया महत्व। अब ये हम लोग जो है इसका न्यायिक पुनरावलोकन का मीन देख लिए, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक पुनरावलोकन का कौन कौन सा आर्टिकल है और प्रमुख जो न्यायिक निर्णय देख लिए, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य और फिर मिनर्वा मिल्स केस देख लिए। इसका इम्पोर्टेंस देख लिए कि ये संविधान की सर्वोच्च बनाए रखने में इसका इम्पोर्टेंस है, विधायिका और कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने में कार्य करता है, नागरिक अधिकारों की रक्षा करता है, संविधान की मूल संरचना को सुरक्षा करता है। तो अब इसका इम्पोर्टेंस देख लिया। अब जो है इसके हम निष्कर्ष पे आते हैं। तो निष्कर्ष कैसे लिखेंगे उस पे आते हैं। चलिए फाइनली हम लोग अब निष्कर्ष पे आ गए। निष्कर्ष कंक्लूजन क्या है इसका, तो कंक्लूजन ये है कि न्यायिक पुनरावलोकन जो है हमारी इंडियन डेमोक्रेसी का जो है ये आत्मा माना गया है और सर्वोच्च न्यायालय अपने इस क्षेत्राधिकार के माध्यम से संविधान की जो है गरिमा, नागरिक अधिकारों और विधि शासन की रक्षा करता है। तो इसको लिखेंगे न्यायिक पुनरावलोकन भारतीय लोकतंत्र की आत्मा है। सर्वोच्च न्यायालय
अपने इस क्षेत्राधिकार के माध्यम से, क्षेत्राधिकार के माध्यम से संविधान की गरिमा, नागरिक अधिकारों और विधि शासन की रक्षा करता है, विधि शासन की रक्षा करता है। यह जो व्यवस्था है सुनिश्चित करती है कि कोई भी संस्था संविधान से ऊपर नहीं है, कोई भी संस्था संविधान से ऊपर नहीं है, संविधान से ऊपर ना हो। तो ये हो गया कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या हुआ? तो न्यायिक जो पुनर्वलोकन है भारतीय लोकतंत्र की आत्मा है। सर्वोच्च न्यायालय अपने इस क्षेत्राधिकार के माध्यम से संविधान की गरिमा, नागरिक अधिकारों और विधि शासन की रक्षा करता है और यह व्यवस्था जो है ये सुनिश्चित करती है कि कोई भी संस्था संविधान से ऊपर ना हो। तो ये क्वेश्चन जो था सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनर्वलोकन का क्षेत्राधिकार, इसको बिल्कुल अच्छे से डिटेल्स कर लिया गया है। 8 मार्क्स का जो है जिस तरीके से फ्रेमिंग किया गया है 8 मार्क्स के हिसाब से, तो ये सारा कंटेंट मैंने आप लोग के लिए बनाया है। तो अगर ये चीज़ें अच्छी लगे तो शेयर करें, लाइक्स करें और सब्सक्राइब करें भोली टॉक्स चैनल को। धन्यवाद।